अब आते हैं संविधान के प्रमुख विशेषता, है ना। अब देखते हैं कि संविधान के क्या विशेषता है ना, संविधान के प्रस्तावना को देखें। अब संविधान के विशेषता को देखते हैं कि संविधान के अंदर क्या क्या विशेषता है। देखिए, पहला कि संविधान एक लिखित संविधान है। क्या है? एक लिखित संविधान। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है ना। जैसे कि भारत का है और हमारी अमेरिका का भी एक लिखित संविधान, यूएसए, है ना। भारत का भी लिखित संविधान है और अमेरिका का भी है। हमारा संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है ना, जो अनुच्छेद 368 के तहत लिया गया। आर्टिकल 368 के तहत हमारा संविधान में संशोधन की भी प्रक्रिया के उल्लेख है। जैसे कि पहला है साधारण बहुमत, है ना। साधारण बहुमत के द्वारा भी कर सकते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा भी संशोधन कर सकते हैं और विशिष्ट बहुमत द्वारा भी संशोधन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कहने का मतलब है कि n/2+1। n/2+1 कहने का मतलब कुल लोकसभा सदस्य कितने हैं? 543। उसमें 2 से भाग दे दे +1, तो जितने भी आएंगे वो साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के द्वारा हम नए राज्यों का भी गठन करते हैं, है ना। अब आते हैं विशेष बहुमत द्वारा। इसका क्या है? कुल सदस्य, जैसे लोकसभा के कुल सदस्य जो है ना, और 2/3 द्वितीय, है ना, सदस्य गुना द्वितीय, है ना, बराबर जो भी आएंगे उससे विशिष्ट बहुमत द्वारा बिल पास कर सकते हैं ना। विशिष्ट बहुमत द्वारा बिल पास करना, कोई भी नियम पारित करना, तो n×2/3 प्लस आधे राज्यों का बहुमत होना चाहिए। विशिष्ट बहुमत द्वारा जो बिल पास करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? n×2/3 मतलब 543 सदस्य गुने द्वितीय, है ना, 2/3 प्लस आधे राज्यों का भी बहुमत होना चाहिए विशिष्ट बहुमत में। साधारण बहुमत में नहीं, सिर्फ साधारण बहुमत में 543 और 2+1 इतना में हम पास कर दिए हैं, है ना। नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। विशेष बहुमत द्वारा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व को मतलब हम लोग लेके आ सकते हैं, है ना। संशोधन कर सकते हैं, संशोधन है ना। विशिष्ट बहुमत द्वारा हम लोग n×2/3 प्लस आधे राज्यों का बहुमत द्वारा विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं, है ना। फिर हम लोग देखते हैं हमारा संविधान विशाल संविधान है। हमारा संविधान क्या है? लिखित और विशाल संविधान है। लगभग 444-448 अनुच्छेद है अभी संशोधन करके। अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है। अमेरिका में कितना है? केवल 7 अनुच्छेद है ना। भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारा शासन व्यवस्था क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय करने का मतलब है कि हमारा जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके द्वारा जो प्रधानमंत्री बनते हैं उसके द्वारा हम लोग को शासन मतलब व्यवस्था चलता है। और लोकसभा का चुनाव में हमारा जनता, हमारे लोग जो भाग लेते हैं ना, वोट का अधिकार, वोट के द्वारा हम लोग अपना संसद को चुनते हैं, है ना। अब आते हैं न्यायिक पुनर्विलोपन। इसका अर्थ होता है कि संविधान का उल्लंघन करने पर, जैसे कि कोई भी विधायक का, है ना, कार्यपालिका द्वारा, है ना, पास कर गया, है ना, पास कर गया तो उसमें न्यायपालिका उसमें देखेगी कि जो पास हुआ वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा रहा संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है उस विधायक को, है ना। उस विधेयक जो लाए हैं उसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए न्यायिक पुनर्विलोपन का भी विशेषता हम लोग का संविधान में है ना। फिर एकल नागरिकता, सबसे बड़ा चीज़ एकल नागरिकता। भारत में एक ही नागरिकता का उल्लेख है। हम लोग ऐसे नहीं कि यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लिए फिर दूसरे देश का भी नागरिकता प्राप्त करके आराम से इधर भी रह रहे उधर भी रहे, ऐसा नहीं। हमारा देश में एकल नागरिकता है ना। जैसे अमेरिका, यूएसए में दोहरी नागरिकता है ना। ये यूएसए में क्या है? दोहरी नागरिकता है। फिर हम लोग का संविधान में देखते हैं कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का प्रावधान है ना। मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, हमारे देश के लोगों के लिए मौलिक अधिकार का भी प्रावधान है ना। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ये सभी संविधान के विशेषता को उल्लेख करते हैं जितने भी है ना। इस तरह हम लोग देखते हैं कि संविधान की विशेषता क्या है। एक बात और भी देखा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने कितने अच्छा तरह से संविधान को लिखा कि इसमें सभी तरह के लोगों का मतलब कि बात कही गई है ना। आज अपने देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, दुखिया जो भी बन रहा है वो हमारे संविधान के वजह से बन रहा है ना। अगर देखा जाए तो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस समय जो पढ़ाई किए थे उसमें कितनी कठिनाई थी, है ना। देश में भेदभाव, जाति व्यवस्था, बहुत सारे ऐसे शोषित थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, है ना। इतना मतलब कह सकते हैं कि कुड़ित समाज टाइप का उस समय थे। उस समय भी हमारे अम्बेडकर जी पढ़ाई लिखाई किए।
ऐसा पढ़ाई किए। वो चाहते तो वो अमेरिका में थी, वो जाके लंदन विदेश में जाकर के पढ़ाई किए, 32 डिग्रियाँ लिए। वो चाहते तो आराम से वो जाकर के विदेश में जाकर रहते, राजमहल में आराम से किसी विदेश में जाके नौकरी करके डॉलर कमाते कि नहीं, लेकिन फिर भी वो भारत को चुना, क्योंकि उनको पता था कि भारत में एक समाज ऐसा है जो इतना शोषित है कि उनको भारत का नागरिक भी, मतलब कि उसको द्वैम दर्जा का नागरिक कहा गया है। मतलब वो कहा, उसको पता ही नहीं कि वो भी एक भारत का नागरिक है ना। इतना मतलब कि परिस्थिति खराब था, इसके चलते वो वापस आया, बोला कि नहीं नहीं, हम भारत में ही रहकर अपने समाज के लोगों को, जो इस टाइप का समाज है, छुआछूत से, भेदभाव से जो संकलित है, उसको मैं उठाऊंगा, है ना। तो ऐसा सोच का भी आदमी होता है। इसलिए अम्बेडकर जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। ठीक है, तो आज का क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू।